28 हफ्ते से पहले जो है बच्चा माँ के बॉडी के बाहर सर्वाइव करने के लायक नहीं होता। तो मदर में कुछ चीज़ें कुछ एंटिटी होती है जैसे पीसीओडी तो या फिर एंडोमेट्रियोज, तो उस केसेस में भी बार-बार मिसकैरेज हो जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाता है। अगर मदर में डायबिटीज़ हो, उसमें भी कभी-कभी साइलेंटली बेबी की डेथ हो जाती है, स्पेशली जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो। बीपी लो होना? लो बीपी उतना खतरनाक नहीं होता जितना हाई बीपी होता ओके, है। तो स्वागत कीजिए जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या कुमार जी का। मैम बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा खतरा मिसकैरेज का होता है। मैम मिसकैरेज क्या होता है और ये किन कारणों से होता है? मिसकैरेज के कारण कई हो सकते हैं और जैसे प्रेगनेंसी को हम मैंने बताया 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड हुँ, ट्राइमेस्टर। और मिसकैरेज का पहले तो मैं डेफिनिशन बता दूँ कि बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, अगर बच्चे की अंदर बेबी की डेथ हो जाती है, फीटस की डेथ हो जाती है, तो उसको हम मिसकैरेज की तरह मानते हैं। या उसको कई बार अबॉर्शन भी बोलते हैं कि अपने आप हुँ, अबॉर्ट कर गया बच्चा। तो ये इंडिया में हम 28 वीक्स का मानक लेते हैं कि 28 हफ्ते से पहले जो है बच्चा माँ के बॉडी के बाहर सर्वाइव करने के लायक नहीं होता है, क्योंकि वो इतना नहीं बना होता है कि वो मदर के वुम के बाहर सर्वाइव कर सके। तो अब जब मिसकैरेज के आप कारणों की बात करें हम, तो पहले 3 महीने में जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो कि बच्चा जेनेटिकली प्रॉपर नहीं बना होता। तो नेचर उसको अपने आप क्लियर कर देती है। जब एक बच्चा बनता है तो वो आधे क्रोमोसोम उसको फादर के मिलते हैं, आधे मदर के, और फिर वो एक नई एंटिटी बनती है। बट कई बार ये बनने का प्रोसेस पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि बच्चा आगे मतलब वो ग्रो नहीं कर सकता बच्चा। हुँ। तो ऐसे केसेस में नेचर उसको खुद क्लियर कर देती है। इसके अलावा कुछ जैसे मदर में कुछ चीज़ें कुछ एंटिटी होती है जैसे पीसीओडी, तो या फिर एंडोमेट्रियोसिस, इन चीज़ों में भी देखा गया। या एक और सिंड्रोम होता है जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोलते हैं, एप्ला सिंड्रोम बोलते हैं। हुँ, इसमें क्या होता है कि बच्चे की तरफ जो खून का बहाव होता है या ब्लड सप्लाई होता है, वो एकदम से बंद हो जाता है। उन ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उस केसेस में भी बार-बार मिसकैरेज हो जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाता हुँ। है। तो मदर में कुछ प्रॉब्लम हो या उसके बनने में प्रॉब्लम हो, यूजुअली पहले 3 महीने में यही चीज़ें देखी जाती हैं। या अदरवाइज़ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो या बहुत तेज़ चोट लग गई हो मदर के एब्डोमेन के ऊपर, तो उससे भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ट्रॉमा भी एक रीज़न होता है। ओके, और अगर हम दूसरे तिमाही की बात करें, तो उसमें कभी-कभी बच्चेदानी के मुँह पे वीकनेस होती है, जिसको हम इनकम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं। ओके। तो उसमें भी क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चेदानी उसको होल्ड नहीं कर पाती। तो फिर वो बच्चेदानी का माउथ ओपन हो जाता है और तो फिर मैम वो जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता ये? उसमें नहीं, ये कई बार दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, लेकिन जब पहली प्रेगनेंसी में पहली बार मिसकैरेज इस तरह का हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, तो हमें पता चलता है कि उसके बच्चेदानी का माउथ जो है वो वीक था। उसको इनकम्पिटेंट ऑस बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में। तो ये एक बार जब होता है तभी पता तभी पता चलता है। चलता है। हाँ, हाँ, कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें बच्चेदानी बनते समय वो सही से नहीं बनी होती है, ओके। जिसको हम मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मैलिटी मतलब मेडिकल टर्म में बोलते हैं। उसके साथ वो कभी-कभी एसोसिएटेड होता है, जिसमें यूट्रस के 2 हॉर्न हुए। तो वैसी चीज़ें जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि शायद बच्चेदानी का मुँह वीक होगा। तो उन केसेज़ में कई बार हम पहले ही उसमें टाँका लगा देते हैं, तो फिर अबॉर्शन से हम बच सकते हैं। बट अदरवाइज़ जब तक ये होता नहीं है, तब तक हमें नहीं पता चलता। मैम जैसे कि आपने पहले 3 महीने की बात की, दूसरे की धूप बात की, प्रीति तीसरे तीसरे में कई बार प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी या बहुत सारी चीज़ें जैसे इनमें प्लेसेंटा का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। हुँ, तो एकदम से या फिर एप्ला सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से कई बार हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी एकदम से बेबी की डेथ हो जाती है, बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ओके। मैम मिसकैरेज के बाद उम, आगे फिर प्रेगनेंसी में कोई इश्यू होता है कंसीव करने में? देखिए, मिसकैरेज जब भी होता है तो हमें बिल्कुल ध्यान मतलब उसको पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है। एक रीज़न और पता एंटिटी होती है मैं बता नहीं पाई तब कि अगर मदर में डायबिटीज़ हो, उसमें भी कभी-कभी साइलेंटली बेबी की डेथ हो जाती है, स्पेशली जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो। या माँ में अगर बीपी का एकदम से बढ़ना। बीपी लो होना? लो बीपी उतना खतरनाक नहीं होता जितना हाई बीपी होता है। ओके। तो हाई बीपी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करता है, वो अगेंस्ट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस।
तो उसमें कभी-कभी बेबी को ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है। जो प्लेसेंटा जो कनेक्शन होता है मदर और बेबी में, उसके बेड पे ब्लीडिंग हो जाती है और फिर एकदम से माँ और बच्चे का कनेक्शन, ब्लड कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो अंदर बेबी की डेथ हो जाती है। तो एक डायबिटीज़ हो गया मदर में हुँ, और एक हाइपरटेंशन। ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। ओके, यूजुअली ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो अबॉर्शन पे हम बात कर रहे थे, अबॉर्शन का ये है कि हमें उसका रीज़न ढूँढना है ओके। हुँ, और अगर रीज़न कई बार ट्रीटेबल भी होता है, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की मैंने बात करी, तो उसमें एक बहुत सिंपल मेडिसिन होती है जिसमें हम ब्लड को थोड़ा थिन कर देते हैं, तो ब्लड सप्लाई अनइंटरप्टेड बच्चे में जा सकती है। तो और फिर कुछ कई बार हमें ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं या कई बार एक सिंपल चीज़ होती है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ही कम बन रहा है जिसको हम ल्यूटियल फेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो इन चीज़ों में हम अगर हमने डायग्नोज़ कर लिया कि इस रीज़न से अबॉर्शन हो रहा है, तो फिर उसका अगर हमने टेक केयर कर लिया, तो फिर प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल होती है। यही तो काम होता है डॉक्टर्स का। पता कर लेना, एंटिसिपेट करना और फिर उसको सही समय पे ट्रीट करना। कोई मैम ऐज भी फैक्टर है मिसकैरेज होने का? डेफ़िनिटली, जैसे मैंने आपको बताया एज इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है और अबॉर्शन का भी। बिकॉज़ जैसे-जैसे वुमेन की एज होती है, उतनी ही एज उसके एग्स की होती है। तो एज्ड जो जब ओवेरियन एजिंग हो गई, एग की भी एजिंग हो गई, तो वैसे एग्स में बहुत ज़्यादा वो वीक एग्स होते हैं। तो वो फर्टिलाइज़ होने की कैपेसिटी और उसके बाद आगे ग्रो करने की कैपेसिटी उनमें कम होती है। मिसकैरेज के बाद जब दूसरी बार प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा अगर डिलीवर हुआ बच्चा हुआ तो वो मतलब कुछ डिफेक्टेड होता है, ऐसा है क्या? ये मिथ है। ये मिथ है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, बट मोस्टली ये मिथ होता है। नॉर्मल जो भी अबॉर्शन का कॉज़ है, अबॉर्शन के बाद बच्चे ऐसे नहीं है कि बच्चों में कोई नुक्स होगा, जो बच्चे होंगे। क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में नई प्रेगनेंसी होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पहले अबॉर्शन है तो अब नॉर्मल बच्चा आपको पैदा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ जेनेटिक जैसे मैंने बताया जो जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ है वही पास ऑन होती हैं पेरेंट्स से हर बच्चे में। तो वैसे केसेज़ में भी आजकल बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जेनेटिक टेस्टिंग होता है एम्ब्रियो के लेवल पे। मतलब ऐसे जिनके बार-बार जेनेटिक डिज़ीज़ की वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं, उनमें हम कहते हैं कि आप आईवीएफ के लिए आप एम्ब्रियोज़ बनवाओ। एम्ब्रियोज़ के एक-एक सेल को लेके हम जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं और जो बिल्कुल नॉर्मल एम्ब्रियो होता है, उसको ही माँ के वूम में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मोडालिटी है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जिससे हम इन चीज़ों का टेक केयर कर सकते हैं। हाँ।